नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात करना है। देखो नंबर तीसरा कहता है कि जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उनको भाषा को सबसे पहले समीकरण में बदलो और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की वीडियो में क्लास 10 वालों के लिए प्रश्नावली 3.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसको तो पूरा हमने समाप्त कर ही दिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और आप लोग वीडियो को मत करना, वीडियो को पूरा देखना और एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन में नोट भी करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात करना है। देखो एक तो हमें हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, इनको हमें हल करना है और जब इनको हल करके हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम जब x और y के मान निकालेंगे तो x और y के मान इस जगह पर रख देंगे। तो जब इस समीकरण में x और y के मान हम रख देंगे तो हमें m का मान निकल आएगा। बिल्कुल वही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण। सबसे पहला आपका समीकरण क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 से पहले देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो सबसे पहले इस 2x को इधर ले जाते हैं, तो 2x को उधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3y बराबर 11 माइनस का 2x। और जब इस 3 को इधर गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 2x बटे 3। तो ये हमारा y का मान हो गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 तो हमारा ही है, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से हमने y का मान इस प्रकार से निकाला। अब हम समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो y का मान रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x माइनस का 4 इंटू वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं, 11 माइनस का 2x बटे 3 रख सकते हैं और बराबर के उस पार हमारा माइनस का 24 है। अब देखो अगर इस 3 को देखो, इसके नीचे 3 है, अगर हम 3 देखें तो इस पूरे के नीचे 3 है। कैसे 3, देखो मैं गुणा करके दिखाता हूँ। गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर तो 2x है, 2x लिखते हैं और इधर क्या है, इधर है माइनस, और इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा और इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस में है, और 4 दूनी हो जाएगा 8 है और बटे में कितना है, तो आप कहोगे बटे में है 3 और इधर है माइनस का 24। अब देखो अगर हम इसको पूरे के बटे के बराबर ले जाएं, पूरे में ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6x हो जाएगा, माइनस का 44 और प्लस का 8x हो जाएगा और ये बटे पूरे के नीचे 3 है, तो इधर भाग में है, उधर चला जाएगा गुणा में, तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का ये 72 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 में 72 हो जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें 8 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14x और इसको इधर करेंगे माइनस का 72 और ये इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस का 44 हो गया। अब देखो आप घटा लो, 72 में से 44 घटा दो, कितना बचेगा, इसमें 12 में 8 4 गया, 8 बचेगा और यहाँ पर 6 में 4 2, यानी कि 28, यानी कितना बचा, माइनस का 28 बचा, माइनस का 28 और इधर कितना है 14x। तो अगर काटेंगे हम तो कितना बचेगा, x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ गई, x की वैल्यू। तो अभी हमें x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू नहीं मिली है, तो x का मान x बराबर -2 मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका 2x
x की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे और प्लस का 3y बराबर 11। तो देखो इसका होगा, इससे करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3y बराबर 11। तो देखो यहाँ पर 3y लिखेंगे और इसको जब इस बार ले जाएंगे तो इधर माइनस में है, बराबर इस बार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 11 प्लस का 4। और देखो यहाँ पर जब y बराबर ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर गुणा में था, यहाँ बटे में आ जाएगा, 3 पचे 15, यानी y का मान कितना है, तो y का मान आ गया 5, x का मान -2 और y का मान 5 आ गया। अब क्या निकालना है, हमें m का मान निकालना है इस समीकरण से। तो हमारे पास समीकरण है y बराबर mx प्लस का 3। तो y बराबर, y का मान कितना है, सबसे पहले y का मान रखो, y का मान हो गया 5 और m का मान नहीं पता है, x का मान पता है -2, तो -2 रख दिया और प्लस का 3 रख दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको इस पार ले आओ, पहले इसको जब इस पार लेकर आएंगे तो देखो 5 है और ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3 और बराबर ये हो जाएगा -2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा हमने किया। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और ये हमारा -2m। तो इससे जब हम काटेंगे तो m बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, -1, m बराबर -1। तो इसका दोस्तों यही आंसर यही होगा, m बराबर -1। तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लीजिए। अगला दोस्तों इसके बाद और क्वेश्चन बताएंगे, इसका पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है और क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5 से 6 पार्ट है और सब भाषा वाले सवाल हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान, अगर आप लोग समझ लोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। और देखो क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उनको भाषा को सबसे पहले समीकरण में बदलो और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले हमने माना, क्या माना हमने, सबसे पहले हम मानेंगे, हमने माना कि पहली संख्या, माना पहली संख्या हमने x माना, ठीक है। दूसरी संख्या को क्या माना, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y मान लिया। आप देखो सबसे पहली लाइन आपकी कहती क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब दोनों को अगर घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 26 आएगा। यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या को घटा दें तो हमारे पास कितना इनका अंतर आएगा, तो 26 आएगा। तो हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब देखो दूसरा क्या कहता है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या हमारी x लिखते हैं, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, तो आप बताओ कितनी, 3 गुनी है, तो 3y लिख दिया। अब देखो हमारा दूसरा समीकरण भी बनकर तैयार हो गया। आप देखो करना क्या है, इसमें से बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहाँ पर हमसे पहले लिखते हैं 3y बराबर हम लिख देते हैं x। समीकरण 2 से सबसे पहले आप लिख लो, नहीं आप लोग भूल जाओगे। हमने किसको लिया, समीकरण 2 को लिया। समीकरण 2 से 3y बराबर x लिखा है ना, 3y बराबर x लिखा है ना, तो देखो यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर x बटे 3 कर देंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, इसका मान, y का मान, जो y का मान हमारे पास मिला है, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस का y की जगह पर रखेंगे x बटे 3 और बराबर क्या है हमारे पास, 26 है, बराबर 26 है। अब देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लासा ले लेना। लासा लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का x और बराबर, और 26 का गुणा कर दो किससे, 3 से कर दो, क्योंकि जब ये पूरे में हो जाएगा बटे में हो जाएगा और जब आप बराबर के उस पार ले जाओगे, इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो आपको गुणा करना होगा। देखो यहाँ घटाओगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर देखो गुणा कर दो, 36 हो जाएगा 18, 36 18, 2 3 6 1 7, तो आपका हो जाएगा 78। और जब आप इससे काटोगे 2 से तो कितना होगा, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 39। यानी आपके पास जो पहली संख्या है, आपने जिस संख्या को x माना था, आपके पास पहली संख्या मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, अब हमें x का मान मिल चुका है। अब देखो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण दूसरा हमारे पास है x की जगह पर रखेंगे 39 और बराबर इधर लिखा है 3y। तो देखो 3 से काटोगे क्या कटेगा, यानी कि y लिख दो और इसको ये इधर गुणा में इधर चला जाएगा बटे में, यानी कि 39/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 3 3 3 3 9, यानी y बराबर क्या आया, तो आप कहोगे y बराबर 13 आया। तो देखो x बराबर 39 आया, y बराबर 13 आया। ये दो संख्याओं का मान है, ठीक है। आप दो संख्याओं को देख लीजिए और उनका जब आप अंतर करोगे तो 26 आएगा। अगर 26 आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। देखो x बराबर कितना है, तो 39 है, 39 में 13 घटाओगे तो आपका 26 आएगा। देख लेना आप लोग सॉल्व करके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, तो आप कहोगे कौन सा, तो आप कहोगे दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट कोड से संबंधित है, लेकिन हल होगा प्रतिस्थापन के द्वारा, ठीक है। रैखिक समीकरण है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। देखो अगर संपूरक कोण है तो मान लो, देखो सबसे पहला देखो दो कोण है ना, दो कोण। तो सबसे पहले कोण को मानते हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो पहला कोण है, पहला कोण हमने माना x और दूसरा कोण हमने मान लिया y। तो पहला कोण x और दूसरा कोण हमने y मान लिया। अब देखो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण में दोनों कोण का योग कितना होता है, दोनों कोणों का योग। तो संपूरक कोणों में जो दोनों कोणों का योग होता है वो 360 होता है, यानी कि आपके पास पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, और दोनों का अगर योग करेंगे तो 180 होगा। दोनों का कोण कितना होगा, 180 होगा। यानी कि हमारे पास पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया है कि दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो दोनों का योग हमारे पास 180 हो गया। अब देखो करना क्या है, आप कहता है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब छोटे कोण से, यानी कि देखो इसमें एक और वैल्यू होगी बड़ा कोण, यानी कि दो कोण है, दोनों कोण में एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होगा। यानी अगर मान ले कि x है तो x कोण हमेशा y से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x बड़ा होगा, तो मान लो x, तो क्या कहता है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण कौन सा है, x, और छोटा कोण कौन सा है, 18 डिग्री अधिक है, यानी 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड बन गया। अब देखो इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखो हमारे पास, देखो x का मान दिया ही हुआ है, x का मान हमारे पास ऐसे ही निकल आया। देख लो x बराबर 18 प्लस का y, इतना तुम्हारे पास निकल आया। अब देखो यहाँ पर x बराबर 18 प्लस का y हमारे पास है। तो ये देखो यहाँ पर देखोगे तो x का मान आपके पास है, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान, अगर x का मान रखते हैं तो हमारे पास y का मान निकल आएगा। यानी समीकरण 1 हमारे पास x की जगह पर क्या रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 है। x की जगह पर रखेंगे 18 प्लस का y, और प्लस का y हो जाएगा और बराबर 180 हो जाएगा। देखो अब ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पर 18 तो इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और y 2y हो जाएगा, यानी 2y बराबर 180 माइनस का 18। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो आप 18 इसमें से घटा दो, 18 जब आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 162 बचेगा। कितना, 162 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2y। अब अगर आप इससे काटोगे 2 से तो कितना बचेगा, 2 8 16, 2 1 2, यानी y की वैल्यू जो आपको आ गई 81 डिग्री आ गई। कितनी, y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई। अब देखो y के मान हमारे पास निकल आया है। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। तो समीकरण 1 में y का मान हमने यहाँ पर समीकरण 1 में हमने y का मान रखा था, समीकरण 1 में x प्लस का y बराबर 180। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम मान रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हमारे पास x
बराबर 18 प्लस का y है। तो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू कितना है 18 और y की वैल्यू है 81 डिग्री। देखो दोनों डिग्री में है और x बराबर, अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लोगे कितना बचेगा 8 1 9 और 8 1 9 यानी कितना 99 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि भाई जो पहला बड़ा कोण है वो हमारा 99 डिग्री का होगा और जो हमारा छोटा कोण है जो कितना छोटा है 18 डिग्री छोटा है तो वो हमारा कितना 81 डिग्री का बनेगा। तो x का डिग्री 99 और y की डिग्री 81। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। पहले जल्दी से, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट है और इसमें कुल मिलाकर पूरे कितने 6 पार्ट हैं। तो आज की वीडियो में बस 3 पार्ट तक ही करेंगे, मतलब आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मान लो लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है और हल कैसे करना है, प्रतिस्थापन के द्वारा। जैसे हम हल करते आ रहे हैं वैसे हमें हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, हमको हर चीज में मानना होता है। सबसे पहले हम मानेंगे कि बल्ले को मान लेते हैं क्या, बल्ले को मानते हैं x और गेंद को मानते हैं y। गेंद को हमने क्या मान लिया, बल्ले को x माना, गेंद को y माना। तो देखो अब बोल क्या रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंदे, बल्ले को हमने x माना यानी 7 बल्ले कह रहा है तो हम 7x लिख देंगे और 6 गेंदे यानी 6 लिखेंगे और गेंद को हम क्या लिख सकते हैं तो y लिखेंगे। और कितने में खरीदी तो आप बताओगे 3800 में खरीदी, यानी कि पहला समीकरण तो बनकर तैयार हो गया। अब बाद में क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3 लिखेंगे और गेंद बल्ले को लिख सकते हैं x और क्या 5 गेंदे खरीदी तो 5 लिखेंगे और गेंद को लिख सकते हैं y। ठीक है, गेंद को हमने y माना है और इसको कितने में खरीदा तो आप बताओगे 1750 में खरीदा इसने। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो इसमें से एक समीकरण उठाएंगे और देखो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन से हल करना है। तो एक समीकरण उठाकर हम एक का मान तो हमें निकालना ही पड़ेगा। मान लो हम समीकरण 1 को लेते हैं, मान लो देखो 1 को लेते हैं कि 1 में ज्यादा बड़ा मान है, दूसरे को लेते हैं समीकरण 2 में लेते हैं। समीकरण 2 में लेंगे तो सबसे पहले हम 3 को उस पार ले जाएंगे यानी कि 5y लिखेंगे और बराबर 1750 माइनस का 3x लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इस 5 को नीचे लाएंगे यानी y बराबर 1750 माइनस का 3x बटे में कितना है तो बटा इधर गुड़े में 5 था, बटे में 5 आ जाएगा तो y बराबर इतना मान हमारे पास आया। अब देखो ये मान हम समीकरण 1 में ले जाएंगे, समीकरण 1 में क्या y का मान रखने पर, तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या है 7x है, 7x लिखा प्लस का 6 लिखा, y की जगह पर क्या है तो y की जगह पर इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा मान 1750 और माइनस का 3x और बटे में क्या है 5 और बराबर के उस पार क्या है तो आप बताओगे 3800 है बराबर के उस पार। तो देखो करना क्या होगा आप सभी को, चलिए सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले करना आपको होगा कि आप यहाँ पर 7x लिख लीजिए, 7x हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा भी कर देते हैं, प्लस का गुणा करते हैं तो अंदर गुणा करेंगे तो 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 3 यहाँ से लाभ का बचेगा और क्या 6 से 42, 42 3 45 हो जाएगा, हासिल कितना आया 4 आया, 6 का नम 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 यानी 10,500 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। उसके बाद जब आप माइनस इससे गुणा करोगे 17 18x हो जाएगा और बटे में कितना है तो आप बताओगे बटे में 5 है और इधर हमारा 3800 बचा हुआ है। अब देखो इधर हम पहले हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 1 है और इसको जब 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 5 से गुणा करेंगे यानी ये हो जाएगा 35x प्लस का 10,500 और माइनस का 18x और बराबर ये देखो पूरे बटे के नीचे था, यहाँ पर भाग में था, वहां पर गुणा बन जाएगा यानी शून्य 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 8 5 40 4 हासिल और 5 15 और क्या हो जाए 15 4 19 हो जाएगा यानी ये 19,000 हो गया।
अब देखो करना क्या है कि 35x है और ये 18x है। अगर हम 35 में 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 17x। आप लोग घटाकर देख लेना, यहाँ पर माइनस का 18x है और यहाँ पर प्लस का 35x है, तो हमारे पास 17x बचेगा। अब देखो बराबर कर लो। अब 19,000 में माइनस, यहाँ पर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 10,500 है। और इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप लोग बताएंगे कि 8,500 बचेगा। ठीक है, 17x तो इससे काटोगे 17 पचे 85, यानी कि कितना आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। मतलब x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था बल्ला, तो मतलब प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपए है। कितना है प्रत्येक बल्ले का, तो 500 रुपए। अब हम x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में हमारा जो मान है वो 500 रखेंगे, तो 3x, x की जगह पे रखेंगे 500 और प्लस का 5y और बराबर 1750। तो देखो 5 से 15, तो यानी 5y लिखो और इधर 1750 में माइनस का 1500 घटा दो, क्योंकि 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखो इधर इधर बताते हैं कि 5y है हमारे पास, और जब इसमें 1500 में 1700 घटा दोगे तो यहाँ पर 250 बचेगा, और इससे जब काटोगे तो y बराबर हो जाएगा 50 यानी 50 रुपया। तो आप लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ पर हमें x मतलब बल्ला, मतलब बल्ले, प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी निकली, 500 रुपया प्रत्येक बल्ले। और यहाँ पर गेंद की कीमत कितनी निकली, तो आप बताओगे 50 रुपया। मतलब प्रत्येक बल्ला 500 रुपए का है और प्रत्येक गेंद 50 रुपए की है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार क्लास 10 और क्लास 12 की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट में जो हो सकेगा, मुझसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकेंगे, मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। और एक बात और कि अब आप लोग को नियमित समय से क्लास मिलेगी, मतलब एक टाइम आपका फिक्स होगा। अब आपको हर शाम कितने बजे, 6 बजे के बाद, यानी 6 बजे आपका टाइम रहेगा, 6 से 6:30 बजे, उसके बीच आपको क्लास मिलेगी। आप दिन भर चाहे जितना व्यस्त करें, लेकिन शाम को जुड़ना मत भूलिए। शाम को कितने बजे जुड़ना है, 6 से 6:30 बजे के बीच आपको क्लास मिलेगी। जो भी क्लास होगी वो क्लास आप लोगों को शाम को, हर शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में मिलेगी। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।